फैजान, कमिंग बैक टू यू, एक तो हमें बताइएगा कि अब पाकिस्तान क्या चैनल्स इस्तेमाल कर सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो एक तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट क्या आएगी वापस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो प्री प्लान्ड वाला सारा स्टांस लिया जा रहा है, इसके अंदर कितना वजन है और कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, जब प्री प्लान वाले स्टैंड की आपने बात की, हर बार इस तरह की बातें तो होती हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समवन टू ब्लेम या ब्लेम का रुख हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की बातें तो हर हालात में, हर सिनारे में होती रहती है। आगे क्या है पाकिस्तान क्रिकेट, ये देखिए बुनियादी तौर पर ये बायलैटरल सीरीज थी। अब पाकिस्तान को अपने मुख्तलिफ बोर्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना होंगे और दीगर बोर्ड्स को बायलैटरल सतह पर कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में इतना थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। अगर आप रिसेंटली आप देखें भी, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सीरीज होती रही है उसमें पाकिस्तान ने प्लेयर्स को टॉप लेवल सिक्योरिटी फराहम की, पीएसएल के मैचेस में टॉप लेवल सिक्योरिटी फराहम की। यही वजह है कि आज डैनी मॉरिसन जो खुद एक न्यूजीलैंडर है, वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने हमेशा महफूज पाया। डेरिन सैमी, साबिक वेस्ट इंडीज कैप्टन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सैमी कह रहे हैं, परेरा कह रहे हैं, सबके बहुत सारे क्या भी कहना चाह रहे हैं कि आईसीसी इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर क्या फोरम हो? नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, ये बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने 10-11 साल अपनी क्रिकेट बाहर खेली है, तो उसकी वजह ये थी कि अब जब आहिस्ता आहिस्ता आप इंडिविजुअली अपने बोर्ड्स को कन्विंस करना है कि यार आपकी टीम आएगी यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे महफूज है, वो सिक्योरिटी का वक्त भेजते हैं जो एक हमेशा की प्रैक्टिस है। तो पीसीबी को आईसीसी में शोर करने की बजाय ज्यादा बेहतर यह है कि दीगर बोर्ड साथ बायलैटरल स्टाफ पर अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करें और कन्विंस करने की कोशिश करें। जिस तरह वसीम खान माजी में इस कोशिशों में लगे हुए थे कि बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन न्यूजीलैंड के साथ भी बड़ी कोशिश की जाती रही। और पाकिस्तान ने पैंडेमिक के बीच में न्यूजीलैंड में जाकर क्रिकेट खेली, वो भी बड़ा अहम रोल था। उठा के गया है, इल्जाम लगा के गया है, यकीनन आप फैजान सही कह रहे हैं, लेकिन हसन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू यू, न्यूजीलैंड जो इल्जामात लगा के गया है और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स उठा के गया है, एक हमें अरसा लगा है इनको मिटाने में, अपनी इमेज बनाने में पाकिस्तान ने बहुत इसके लिए जिद्दोजहद किया है। तो यहां से आगे किस तरह से चलना होगा? यही तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं आज अभी इससे पहले भी एक ट्विटर पे भी स्पेसेस पे यही बात कर रहा था कि क्योंकि हम लोग जो स्पेशली पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो लोग मुंसलिक रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि ईयर बाय ईयर, हर 6 महीने, हर साल के में आपको किस तरह से वो एक एवोल्यूशनरी, एक वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती किस तरह की गई है। अगर आपको याद हो, जब 2017 में पहली दफ़ा पीएसएल का फाइनल जो है यहाँ हुआ था, तो कोयटा के हार्डली कोई फॉरेन प्लेयर्स आए थे, पेशावर ज़ल्मी के कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए थे, वो भी डेरिन सैमी के कहने पे आए थे। उससे अगले साल, और वो जो 2017 का फाइनल था, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि ये सिर्फ रेलू कट्टे जो है वो आगे खेल गए हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। उसके बाद 2018 में दोबारा, आई रिमेंबर, क्योंकि हम लोगों को भी कन्विंस करना पड़ा था अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को कि हर बंदे के साथ इंडिविजुअल मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो सारी होती थी। फिर पीसीबी अपनी एक प्रेजेंटेशन देता था विद द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। वो सब कुछ, मतलब जितना प्रोसेस इस चीज़ में चलता है, टेक्स डेज। और इवन न्यूजीलैंड की भी अगर बात करें तो लाइक इस तरह की सिचुएशन में बड़ा टाइम लगता है। तो जब ये सब कुछ आप करते हुए आ रहे हैं और एक एक करके, पहले आपने एक मैच कराया, वर्ल्ड 11 कराई, जिम्बाब्वे के साथ कराया, आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़े टूर, पहले आई थिंक 3-3, 4-4 T20s के टूर करते रहे, या एक मैच का करते करते लास्ट सीजन वो फर्स्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ है कि मतलब 2 टेस्ट और साथ में T20s वगैरह, एक प्रॉपर बड़ा टूर हुआ है। तो ये जो होम सीजन था, ये जो दिस वुड हैव बीन, आई थिंक फैजान मुझे यहाँ पे करेक्ट कर सकता है, लेकिन 2007-8 के बाद ये पहला आपका एक प्रॉपर होम सीज़न होना था, जिसमें न्यूजीलैंड भी आ रही थी, इंग्लैंड भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही थी, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ भी आ रही थी। तो अब मल्टीपल टीम्स आ रही थी जो आपका मुल्क का टूर करना था, टेस्ट मैचेस, वनडेज, T20s, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे। जैसे मज़र अब्बास साहब ने एक सजेशन दी, हसन, डू यू थिंक इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेहतर तरीके से? क्या हम न्यूजीलैंड को बिठाते, उनको कहते कि वेट इट आउट, तो हम हमारे सिक्योरिटी इंतजाम से उनको मुतमईन करते? क्या थी? आई एम श्योर कि पाकिस्तान की तरफ से तो वो हुआ होगा कि जो ही जब इंडिकेशन आई कि न्यूजीलैंड ये स्टेप लेने लगा है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की तरफ से जो पहला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो पहला
अंदेशा होगा वो यही होगा कि एटलीस्ट मतलब आप होटल में सेफ रहें, हमें उतनी देर सॉर्ट आउट करने दें, देखते हैं इसके आगे लाइक कितनी सिचुएशन है। क्योंकि अगर अभी आप देखें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर ओवरऑल भी जो नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है वो ये है कि ये थ्रेट जो है वो रियल नहीं था। तो अब इसमें यही कन्फ्यूजन है कि एक तरफ एक गवर्नमेंट, क्रिकेट बोर्ड भी मैं नहीं कहूँगा, एक गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इतना थ्रेट था कि हम पूरा टूर कैंसिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा कोई थ्रेट ही नहीं था। तो फिर वो कहाँ पे आप मिडिल ग्राउंड पे मिलते हैं, दैट इज़ माय क्वेश्चन। एग्जैक्टली दानियाल, अब यहाँ से जैसे इंग्लैंड के ऊपर सारी नज़रें हैं और किस तरह से वो रिएक्ट करता है, उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया जा रहा है। आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे के लिए? और जैसा मज़हर अब्बास साहब ने भी एक सजेशन दी, आपका भी आंसर चाहूँगी और फिर मैं मज़हर अब्बास साहब के पास जाऊँगी इसके ऊपर। देखिए, पहली तो बात है, मैं ऑब्वियसली या हम में से कोई भी प्रिवी नहीं है इंग्लैंड की सिक्योरिटी डिसीजंस में और जो वो कंसिडरेशंस को इंक्लूड करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन ऑब्वियसली लाइक आई सेड, क्योंकि ये वही सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स लाइक आई सेड पहले वो एम्प्लॉय करते हैं, तो चांसेस ये हैं ऑब्वियसली कि इस टूर गोइंग अहेड के चांसेस काफ़ी ऑब्वियसली कम हुए हैं पिछले 24 घंटे में और आज की इवेंट्स में। इशू ये है कि आप किसी को भी अल्टीमेटली जितनी भी आप गारंटीज दें, फोर्स नहीं कर सकते कि आपके मुल्क आएँ और वो क्रिकेट खेलें। ये बायलैटरल अरेंजमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान के इमेज इशूज इस तरह से रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ी देर से इशू रहा है कन्विंस करने का टीम्स को। तो इंग्लैंड का भी यही है, वी हैव टू वेट एंड सी। हम उनको, आई एम श्योर पीसीबी उन्हें रीअश्योर कर रहे होंगे कि हमारी सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस है, आगे वो डिसीजन उन पे ही छोड़। इस वक्त जो पीसीबी की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टांस आ रहा है कि दिस वाज प्री प्लान्ड, ये सब कुछ पहले से एक साजिश थी, सोची समझी। पाकिस्तान के जो एक अमन का वो रिस्पांस देता है, इमेज देता है, उसको ख़राब करने के लिए। आपको लगता है इसमें हकीकत है और दिस वाज प्री प्लान्ड, या फिर मुझे लगता है मोहरा बना है सिर्फ न्यूजीलैंड? क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी डिटेल्स नहीं बताई, या ऑब्वियसली अभी वो टीम मुल्क में ही है, लेकिन उन्होंने क्योंकि कोई डिटेल्स अभी तक नहीं रिवील की, तो अभी इट्स वेरी हार्ड टू से कि एग्जैक्टली नेचर ऑफ द थ्रेट क्या थी। तो मेरे ख्याल में अनलेस गवर्नमेंट को उसका आइडिया है तो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द मीडिया का सजेस्ट करना कि ये कहीं की साजिश थी या कहीं और की थी। वो इट्स हार्ड। मेरा ख्याल है द पिक्चर बिकम्स क्लियरर अगले 1-2 दिन में, लेकिन वो एलिगेशंस लगाना ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली लेवरेज काफी लिमिटेड है और उसको वाइजली यूज करना चाहिए। ओके, मज़हर अब्बास साहब, एक बहुत बड़ी बात है, इमरान खान साहब एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को कॉल करे और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर यकीन दहानी करवाए, लेकिन फिर भी ना माना जाए। नहीं, देखिए, उनकी कंसर्न इमरान खान साहब फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की भी बाय एंड लार्ज जो रेपुटेशन है वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन है। लेकिन जाहिर है वो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले प्रायोरिटी देंगे, वो अपनी टीम को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर उनकी टीम कन्विंस्ड है कि हमें नहीं खेलना क्योंकि सिक्योरिटी, उनके बकौल सिक्योरिटी थ्रेट सीरियस है, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर पाकिस्तान को अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ कर रही है कि इट्स नॉट पॉसिबल, वही मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ द थ्रेट मेरा और आपको अभी किसी को नहीं पता। हॉक्स कॉल थी तब भी और इवन अदरवाइज भी। देखिए, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये फैसला किया कि टूर कैंसिल हो जाए, और अगर इंग्लैंड से वो शेयर करते हैं तो हमें अंदाजा होगा कि सिक्योरिटी वाकई सीरियस थी या नहीं थी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंटेलिजेंस स्टेट प्रोटोकॉल था, स्टेट से हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी थी, तो अगर हमारी टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने शेयर किया होगा तो डेफिनेटली इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शेयर करेंगी कि इस वजह से टूर होता है या नहीं होता, हर 2 सूरतों में। तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आई एग्री विद दानियाल कि अननेसेसरी एक ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करेंगे, कल वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज आ जाती है तो मुझे और आप में से किसी को नहीं पता, तो फिर हमारे लिए और एम्बैरेसिंग होगा। देखिए, 2003 में जब अटैक हुआ था न्यूजीलैंड की टीम वाज नॉट अंडर अटैक, वो बिल्कुल डिफरेंट अटैक था। लेकिन चूंकि उसी वक्त टीम को बाहर निकलना था तो इसलिए ये वो हुआ, और उन्होंने फौरी तौर पे उस वक्त भी एकदम सीरीज कॉल्ड ऑफ हो गई थी। सिर्फ जो सीरियस थ्रेट था जो हुआ, जो बहुत ही खौफनाक था, और उसकी हमने बदकिस्मती से कहीं तहकीकात प्रॉपर नहीं की, ना सजा दी, वो 2009 का श्रीलंका पे अटैक था।